नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं आप लोगों को नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे बात बताने जा रहा हूं जिसके बारे में शायद ही लोग जानते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम आते हैं अपने टॉपिक पे। नालंदा विश्वविद्यालय में 10,000 विद्यार्थी पढ़ा करते थे और उनको पढ़ाने के लिए 1600 से भी अधिक पंडित आचार्य मौजूद थे। एक समय की बात है कि बख्तियार खिलजी नाम के एक क्रूर मूर्तिकार लुटेरे राजा की तबीयत खराब हो गई थी। किसी गंभीर बीमारी ने उसको कस के जकड़ दिया था। उसने अपने पूरे दुनिया में जितने भी चिकित्सक थे सबसे वो इलाज करवा लिया था, लेकिन फिर भी उसका तबीयत ठीक नहीं हुआ। हर तरह से कोशिश करने के बावजूद भी खिलजी ठीक नहीं हुआ। तभी उसे उसके सलाहकार ने बताया कि नालंदा विश्वविद्यालय में राहुल श्रीभद्री नाम के एक आचार्य आपको ठीक कर सकते हैं। फिर क्या था, पंडित राहुल श्रीभद्री जी को इलाज करने के लिए उसे इच्छा प्रकट किया, लेकिन खिलजी मनेर ने एक शर्त रखा था कि मैं किसी भी प्रकार के भारतीय चिकित्सक जड़ी बूटी का मैं ग्रहण नहीं करूंगा, क्योंकि उसका मानना था कि यह दवा काफिरों के द्वारा बनाई गई है। फिर कुछ समय बाद राहुल जी ने एक कुरान को लेकर उनके राज दरबार में गए। वे उनसे कहे कि अगर प्रतिदिन आप इसे एक पन्ने पढ़ेंगे तो आप ठीक हो सकते हैं। ये पंडित राहुल श्रीभद्री का दावा था। और उसके बाद क्या था, खिलजी मनेर प्रतिदिन एक पन्ना उसे पढ़ता था और कुछ दिन बाद उसे महसूस होने लगा कि उसका स्वास्थ्य ठीक होने लगा। उसके बाद क्या था, उसके बाद खिलजी मनेर ने पता लगाने लगा कि मैं किस प्रकार से ठीक हुआ। फिर उसे पता चला कि पंडित राहुल श्रीभद्री ने उनके कुरान के पन्ने में दवा लगाती थी। पंडित राहुल श्रीभद्री को पता था कि कुरान पढ़ने वक्त हाथ में थूक लगाकर पढ़ते हैं और उस माध्यम से वह प्रत्येक दिन एक पन्ना पढ़ता था और उसी प्रकार से वह ठीक हो गया। और कुछ दिन बाद खिलजी मनेर सोचते सोचते उसे यह समझ में नहीं आया कि मेरे चिकित्सक से मैं ठीक नहीं हुआ तो नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य हमें कैसे ठीक कर सकते हैं। उसे लगा कि मेरे हाकिमों से ज्यादा ज्ञान उन पंडितों में है। मन ही मन में धीरे धीरे उसे नालंदा विश्वविद्यालय के प्रति वह क्रोधित होने लगा। और नालंदा विश्वविद्यालय शांति का एक प्रतीक था, जहाँ पे जगह जगह पर गौतम बुद्ध का मूर्ति आपको देखने को मिलेगा। नालंदा विश्वविद्यालय के महान आचार्य और विद्यार्थी प्रत्येक दिन गौतम बुद्ध के सामने अपना सर झुकाकर अपना शिक्षा ग्रहण करते थे। ये बात खिलजी को सहन नहीं हुआ, क्योंकि वह एक मूर्ति भंजक था और मूर्ति को तोड़ना और उसे बर्बाद कर देना वह अपना धर्म समझता था। और उसके बाद क्या था, खिलजी मनेर ने सारे सैनिकों को लेकर नालंदा विश्वविद्यालय की ओर चल पड़ा। और उस दिन नालंदा विश्वविद्यालय में वह तबाही मची जो आज तक वह तबाही किसी ने नहीं देखी थी। नालंदा विश्वविद्यालय के हर एक कोने से चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगी थी। वहाँ के आचार्य और विद्यार्थियों को पल भर में मार दिया गया। जैसे तैसे करके कुछ पंडित वहाँ से कुछ पुस्तक लेकर भागे और सारे के सारे वहाँ के पंडित वहाँ मारे गए। वहाँ के कुछ पंडित जैसे तैसे अपने कपड़े में लपेट कर कुछ पुस्तक को लेकर वहाँ से तिब्बत की ओर भागे और उन्हें पांडुलिपि की सहायता से तिब्बत में बौद्ध धर्म का शांति का प्रचार दिया गया। वहाँ के पंडितों का कसूर एक ही था कि वो एक मूर्ति पूजक थे और मूर्ति में वो अपनी आस्था रखते थे और सारे पंडितों को वहाँ पे मार कर गिरा दिया गया था। उन सभी मूर्ति पूजक को मूर्ति पूजा करने का दंड मिला। सारे मूर्ति पूजक को मार दिया गया। तब खिलजी ने आदेश दिया कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाकर राख कर दिया जाए। वहाँ के जितने भी मंत्र वाले किताब थे, जितने भी पुस्तक थे, सब वहाँ पर जलाकर राख कर दिया गया था। लगभग 6 महीने तक इस पुस्तक चलते रहे। खिलजी मनेर को लगा था कि अगर ये पुस्तक ऐसे ही रहे तो आने वाले समय में ये जो काफिर हैं वो हमसे बहुत आगे निकल जाते। उस पुस्तक में आने वाले भारत की ऐसी भविष्य थी जिसे जलाकर राख कर दिया गया था। उसका जो अंश बचा वो धीरे धीरे धूल और मिट्टी से ढक गया था। फिर एक दिन ऐसा आया जो नालंदा विश्वविद्यालय की खोज करने के लिए एक अंग्रेज सर को एक चाइनीज किताब मिली जिसके बारे में नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में लिखा हुआ था। एक दिन वो अफसर टहलते टहलते उस डायरी के पन्ने तक पहुंचा, लेकिन उसे वहां कोई सबूत नहीं मिली। फिर उसे वापस आने वक्त उसे 5वीं सदी का एक ईंट बजा। उसने अपनों ही हाथों से वहां पर खरोच कर देखा तो उसे एक पर एक ईंट रखकर एक दीवार बनी हुई थी। फिर कुछ दिन बाद उसने वहां पर खुदाई करके नालंदा विश्वविद्यालय के पूरे अवशेष को बाहर निकाल कर लाया। और आज फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री को नालंदा विश्वविद्यालय की ओर नजर पड़ी और वह चाहते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय फिर से उसी प्रकार से परिचित हो और नालंदा विश्वविद्यालय पहले से ज्यादा परिचित हो। तो ये थे हमारे नालंदा विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे बात जो शायद हम लोग जानते थे। कैसा लगा फ्रेंड्स आज का ये हमारा इंटरेस्टेड वीडियो? अच्छा लगे तो फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।